हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं काल और इसके बाद में बातचीत, जिसे आप सभी लोग वॉइस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आज आप लोगों को टेंस से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको वॉइस से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक बार आप लोगों को रिमाइंड करवा दें कि जो आप सभी का टीजीटी पीजीटी और आप सभी का हॉस्टल वार्डन का सिलेबस है, इसमें आप सभी के जो लैंग्वेज के पोर्शन में हिंदी है। हॉस्टल वार्डन आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, हिंदी है, इंग्लिश है और आप सभी की एक रीजनल लैंग्वेज है। 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। ऐसी कोई वीडियोस आप लोगों को नहीं मिली होगी जहां पर आपको क्लियर बताया गया हो कि आपके एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लैंग्वेज तो आपको बता दी गई है, लेकिन क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे ये नहीं बताया गया है। आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, जो आप सभी की रीजनल लैंग्वेज है, चाहे आपका टीजीटी का हो या आप सभी का हॉस्टल वार्डन का हो, 30 नंबर की पूछी जाएगी। और जो लैंग्वेज आप सभी की यहाँ पर रीजनल लैंग्वेज है, ये अच्छे लेवल की पूछी जाएगी, इसलिए जरूर आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर फर्स्ट दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के काल का सही विकल्प हो। दीपक स्कूल से घर पहुंचने वाला होगा। अभी पहुंचा नहीं है, लेकिन स्थिति किस प्रकार की है? वर्तमान स्थिति है। पहुंच जाता, अगर स्कूल से घर पहुंच गया तो ये तात्कालिक स्थिति हो जाती, तो तात्कालिक भी यहाँ पर नहीं है, भूतकाल होगा नहीं, भविष्यकाल भी यहाँ पर नहीं है। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी, संदिग्ध वर्तमान काल। अगर एक ही समय में, यानी कि वर्तमान समय में क्रिया के होने में कोई संदेह है या कार्य के होने में संदेह है, वर्तमान समय में कार्य के होने में अगर संदेह है, कार्य के होने में संदेह हो। यहाँ पर जैसे कि आपने देखा है कि वर्तमान समय में अगर कार्य के होने में संदेह है, कार्य हुआ नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे? संदिग्ध वर्तमान काल कहेंगे। अगर होने वाला हो या होने वाली होगी, ठीक है, अगर इस प्रकार के आपको वाक्य देखने को मिल जाते हैं तो ये आपका संदिग्ध वर्तमान काल हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर हम देखते हैं हेतु हेतु मध्य भविष्य काल के बारे में। इसको कंडीशनल फ्यूचर टेंस भी कहते हैं। इसमें कंडीशन होती है, जैसे किसी कार्य को भविष्य में पूरा होना है। क्रिया के जिस रूप से कोई कार्य पूरा होता है उसको हेतु हेतु मध्य भविष्य काल कहते हैं। एग्जाम्पल से आप लोग समझिए यहाँ पर, यदि मैं आगरा गया, यदि मैं आगरा गया तो, अब तो से पहले यहाँ पे कॉमा लगेगा। ताजमहल देखूंगा, ताजमहल देखूंगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप जाओगे तो देखोगे ना। अगर यहाँ पर यदि लिखा हो और यहाँ पर तो लिखा हो, तो क्रिया के जिस रूप से कार्य को पूरा होना है उसको क्या कहेंगे? हेतु हेतु मध्य भविष्य काल कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, दूसरा एग्जाम्पल है, यदि छात्र परिश्रम करेंगे, भविष्य की बात की जा रही है, परिश्रम करेंगे तो अवश्य सफल होंगे या सफल अवश्य होंगे, सफल अवश्य होंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि क्रिया के जिस रूप से कोई कार्य संपन्न होना है या कार्य का पूरा होना है उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे हेतु हेतु मध्य भविष्य काल। और यहाँ पर अन भूतकाल लिखा है, अन नहीं होगा, आसन्न भूतकाल होगा। यहाँ पर आसन्न भूतकाल होगा, आसन्न भूतकाल। और आसन्न भूतकाल में होता क्या है? तो कोई ऐसी क्रिया जो तुरंत समाप्त हुई हो, ठीक, भविष्य में जैसे बीते हुए समय में कोई क्रिया समाप्त हुई हो उसको क्या कहेंगे? आसन्न भूतकाल कहेंगे। इमीडिएट का मतलब क्या होता है? तत्काल, ठीक है, तत्काल जो क्रिया समाप्त हुई हो उसको क्या कहेंगे? आसन्न भूतकाल कहेंगे। जैसे यहाँ पर मान लीजिए पिताजी सामान लाए हैं, पिताजी सामान लाए हैं, तो लाए हुए कुछ तो समय बीता है, तभी तो कहा गया है कि पिताजी सामान लाए हैं। तो यहाँ पर जो इमीडिएट कार्य होता है उसको क्या कहते हैं? आसन्न भूतकाल कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो यूजफुल लग रही हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। आपके एक लाइक करने से बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के अनुसार अव्यय के भेद का सही विकल्प हो। यहाँ पर आपको बताना है क्या सही होगा। तो देखिए, यहाँ पर कहा गया है धन के बिना व्यवसाय चलाना कठिन है। तो यहाँ पर किसकी आवश्यकता है? धन की आवश्यकता है। अगर धन नहीं होगा तो व्यवसाय चलाना क्या हो जाएगा? कठिन हो जाएगा। तो यहाँ पर जोड़ा जा रहा है, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि यदि धन नहीं है तो व्यवसाय नहीं चलेगा। तो एक दूसरे से ये संबंधित है। संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। पहला आंसर यहाँ पर आपका सही है। समुच्चय बोधक में क्या होता है? तो देखिए, समुच्चय बोधक में एक वाक्य होता है, दूसरा उपवाक्य होता है, और दोनों को जोड़ने का जो कार्य करता है उसको समुच्चय कहते हैं। समुच्चय बोधक में कुछ पॉइंट्स हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर सबसे पहले तो हम यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे कि संबंध बोधक के लिए, और इसको कहते क्या है? परसर्ग अव्यय कहते हैं। और इसको आप पहचानेंगे कैसे कि संबंध बोधक ही होगा? तो यहाँ पर ने है, को है, से है, के लिए, का, के, में, पर आदि परसर्ग अव्यय है। इनसे आप पहचान पाएंगे कि यह संबंध बोधक वाक्य है। और यहाँ पर आप लोगों को बता दो, जो समुच्चय बोधक है, जो जोड़ने का कार्य करता है, उसको क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। दो वाक्यों को जोड़ने का जो कार्य करे उसे समुच्चय कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोग एग्जाम्पल देख लीजिए। समुच्चय बोधक अगर आ जाता है तो आप कैसे पहचानेंगे कि ये समुच्चय बोधक है? तो सबसे पहले हम आपको टैग वर्ड ही बता देते हैं। यहाँ पर या लिखा हो, और लिखा हो, या यहाँ पर इसलिए लिखा हो, या यहाँ पर तथा लिखा हो, या तथा, ये जो शब्द आ जाते हैं तो ये दोनों वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यदि कोई बालक बीमार हो जाता है तो स्कूल नहीं जाता है ना, बीमार है तो नहीं गया। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, वह बीमार है, वह बीमार है इसलिए स्कूल नहीं जाता है या नहीं गया, इसलिए स्कूल नहीं गया, नहीं गया। तो देखिए, बीमार और स्कूल जाने के बीच में कौन सा शब्द है? इसलिए है। तो इन दोनों वाक्यों को कौन जोड़ रहा है? इसलिए जोड़ रहा है। जो इसलिए है यही आपका समुच्चय बोधक है। जो दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है उसको क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो अव्यय के भेद का सही विकल्प है। यहाँ पर आपको बताना है क्या सही होगा। मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता। यहाँ पर जो के बिना लिखा है, देखिए यहाँ पर क्या आया है? के आया है। अगर पानी नहीं होगा तो मनुष्य जीवित नहीं रह पाएगा। देखिए, एक बार वो खाने के बिना तो जीवित रह सकता है, अगर खाना नहीं मिला तो भी चल जाएगा, लेकिन अगर पानी नहीं मिला तो इंसान तो बिल्कुल जीवित ही नहीं रह पाएगा। तो यहाँ पर पानी का संबंध किससे? उसके जीवन से है। तो यहाँ पर आंसर आपका सी सही हो जाएगा। संबंध बोधक अव्यय है। यहाँ पर समुच्चय बोधक में तो आपने देख लिया है, वाक्यांशों को जोड़ने का जो कार्य करता है उसको क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक कहते हैं। इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो योजक के नाम से जाना जाता है, योजक के नाम से जाना जाता है। विस्मयादि बोधक अव्यय यहाँ पर इसलिए नहीं होगा कि अगर आप लोग यहाँ पर सुनकर आश्चर्यचकित हो जाते या यहाँ पर प्रश्न में आश्चर्यचकित की कोई बात कही जाती तो विस्मयादि बोधक अव्यय हो जाता। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टैग वर्ड देख सकते हैं कि अनुकूल है, अनुसार है, के बिना है, आसपास है, आगे और इत्यादि। यदि ये सभी भी लगे होते तब भी क्या हो जाएगा? संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। तो इनको भी आप लोगों को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको बताना है क्या सही होगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए काल का सही विकल्प हो। वाक्य में जो काल दिया गया इसका सही विकल्प क्या है? पवन गेंद से खेल रहा है, यानी कि स्थिति किस प्रकार की? वर्तमान स्थिति है। तो भूतकाल तो यहाँ पर नहीं होगा, ठीक, भूतकाल यहाँ पर नहीं होगा। और कार्य के होने में अगर संदेह होता तो संदिग्ध हो जाता। कार्य क्या है? कार्य तो चल रहा है। अगर यहाँ पर ये कहा जाता पवन ने गेंद से खेला है तो क्रिया अभी समाप्त हुई है, तो ये आपका पूर्ण वर्तमान काल हो जाता। तो आंसर आपका यहाँ पर पहला सही है, अपूर्ण वर्तमान काल। क्रिया यहाँ पर हो रही है, अगर क्रिया समाप्त हो जाती तो पूर्ण वर्तमान काल हो जाता। आंसर आपका पहला सही है। आइए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं वर्तमान काल के बारे में। जैसे कि वर्तमान काल से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और इसमें कंफ्यूजन भी सबसे ज्यादा रहता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं वर्तमान काल के बारे में।
वर्तमान काल के भेद कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन-कौन से? तो पहला है सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल। और सामान्य वर्तमान काल में होता क्या है, कैसे आप पहचानेंगे कि ये सामान्य वर्तमान काल ही है? तो देखिए यहाँ पर किसी कार्य को होना पाया जाए, कोई कार्य हो रहा है तो कार्य का होना पाया जाए, कार्य का होना पाया जाए, तो ये क्या हो जाएगा? सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा। अब इसे आप पहचानेंगे कैसे, ये भी देखिए यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर ता ती ते आ जाता है तो यहाँ पर सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि सुनील क्रिकेट खेलता है। ये क्रिया अभी आपकी चल रही है, इसमें कार्य हो रहा है। दूसरा यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कविता कविता अखबार पढ़ती है। इसमें भी क्या है? इसमें भी क्रिया हो रही है, अखबार पढ़ती है। तो अगर ताती ते आ जाता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा। और अपूर्ण से जैसे कि पता चल ही रहा है अपूर्ण वर्तमान काल में कि क्रिया तो वर्तमान में शुरू हुई है लेकिन समाप्त नहीं हुई है। अगर क्रिया अभी तक समाप्त ना हुई हो तो उसे क्या कहेंगे? अपूर्ण वर्तमान काल कहेंगे। इसके दूसरे नंबर पर आपका अपूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा और तीसरे नंबर पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर संदिग्ध वर्तमान काल होगा। संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल होगा। संदिग्ध वर्तमान काल में क्या होता है? तो क्रिया के द्वारा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा? क्रिया के द्वारा वर्तमान में यदि कोई कार्य के होने में संदेह है तो उसे क्या कहेंगे? संदिग्ध वर्तमान काल कहेंगे। अब पहचानेंगे कैसे? संदिग्ध वर्तमान काल को कैसे पहचानेंगे? तो यहाँ पर जैसे होगा, होगा, गा गी गे लगा हो, ठीक है, ध्यान रखिएगा, होगा या होगी, ये इस प्रकार के जो शब्द आते हैं इसको क्या कहेंगे? संदिग्ध वर्तमान काल कहेंगे। दिए गए वाक्य का काल यहाँ पर ज्ञात करना है। देख सकते हैं DSSB, KVS, NVS, EMRS सभी में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो यहाँ पर सीक्वेंस वाइज आप लोग देख सकते हैं। आधुनिक युग की मेरा महादेवी वर्मा ने मेरा परिवार नामक संस्मरण लिखा है। आसन भूतकाल हो जाएगा, ठीक है, भूतकाल यहाँ पर हो जाएगा, तो बी आंसर यहाँ पर आपका सही है। आसन भूतकाल में क्या होता है? तो निकट समय में कार्य की समाप्ति हुई है। यहाँ पर अगर निकट समय में कार्य समाप्त हुआ है, निकट समय में कार्य समाप्त हुआ है तो उसको क्या कहेंगे? आसन्न भूतकाल कहेंगे। आसन्न भूतकाल में जैसे कि एक एग्जाम्पल आपको बताया था कि पिताजी सामान लाए हैं, तो सामान लाए हुए कुछ तो समय बीता है तभी तो आप कहे हैं कि हाँ पिताजी सामान लाए हैं। और आपके घर में मान लीजिए कोई पहुंच गया है, जैसे कोई आपका फ्रेंड ही पहुंच गया है और आपने देखा नहीं, या आपको किसी ने बताया कि प्रदीप अभी आया है, ठीक, अभी आया है, तो ये क्या हो जाएगा? आसन्न भूतकाल हो जाएगा कि कुछ समय बीता है। यहाँ पर आपने देखा है बी आंसर सही है। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्य का काल ज्ञात कीजिए। इसमें भी कुछ समय बीता है। नेताजी ने भाषण दिया, तो अभी भाषण दिया है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सामान्य भूतकाल हो जाएगा। आंसर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा, सामान्य भूतकाल। बीते हुए समय में यदि कोई कार्य होता है तो उसको सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं, दूसरा एग्जाम्पल, माता जी ने खाना पकाया, तो पकाए हुए समय हो चुका है ना, तो यहाँ पर पास्ट है, और पास्ट यहाँ पर किस प्रकार का है? तो सिंपल पास्ट है। माता जी ने खाना पकाया और खाना बनाए हुए कुछ समय बीत गया है, तो बीते हुए समय में यदि कोई कार्य होता है तो उसको सामान्य भूतकाल कहते हैं। अपूर्ण भूतकाल में यहाँ पर क्या हो जाएगा कि कार्य शुरू तो हुआ है लेकिन अभी समाप्त नहीं हुआ है। ये कार्य कब शुरू हुआ है? तो भूतकाल में शुरू हुआ लेकिन समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पर आपका अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। जैसे अपूर्ण भूतकाल में आपको बताया था कि रहा थी या रही थी या रहे थे, ये शब्द आ जाते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। जैसे परीक्षाएं चल रही थी, सूरज अस्त हो रहा था, अभी हुआ तो नहीं था, यहाँ पर कार्य समाप्त ना हुआ हो तो अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से वर्तमान काल की पहचान कीजिए। यहाँ पर आपको बताना है क्या सही होगा। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि कार्य होना होता है मतलब आगे की बात की गई है। कार्य होने की संभावना होती है, ये भी यहाँ पर आगे भविष्य की बात की गई है। कार्य हो चुका होता है, ये आपके पास्ट की बात की गई है। यहाँ पर वर्तमान में आपका डी सही हो जाएगा, कार्य चल रहा होता है। ठीक, चल रहा ये जो यहाँ पर लिखा है यही आपको बताएगा कि ये किस प्रकार का वाक्य है, तो वर्तमान काल है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा काल का भेद नहीं है। तो काल के भेद तो जैसे कि आपको पता है कि भूतकाल है, वर्तमान काल है, भविष्य काल है। जो बीत गया है वो भूतकाल है, जो चल रहा है यह वर्तमान काल है, जो होगा ये आपका भविष्य काल है, आदिकाल यहाँ पर नहीं होगा। नेक्स्ट है दिए गए वाक्य का काल ज्ञात कीजिए। गाय घास चर कर चले गए। आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा, भूतकाल है। कौन सा काल है? भूतकाल है। और भूतकाल में भी आप लोग ध्यान रखिएगा, भूतकाल के कितने भेद हैं? तो भूतकाल के 6 भेद हैं। कितने हैं? 6 भेद हैं। और भूतकाल में होता क्या है? तो कार्य यहाँ पर पूर्ण हो जाता है। कार्य क्या है? समाप्त हो जाता है। कार्य क्या हो जाता है? पूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट है अब्दुल्ला ने नमाज पढ़ी। इस वाक्य में कौन सा काल सही होगा ये बताना है। तो यहाँ पर 10th का आंसर क्या सही होगा? नमाज पढ़ी, तो ये भी आपका भूतकाल हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? भूतकाल। पढ़ ली है मतलब कार्य यहाँ पर क्या है? समाप्त हो गया है। और इसको और किस प्रकार से आप पहचान सकते हैं? तो यहाँ पर था लिखा हो, था थी थे लिखा हो, इससे आप पहचान सकते हैं कि कार्य जो है ये आपका समाप्त हो चुका है। तो कार्य यदि बीते समय में हो चुका होता है तो उसको क्या कहते हैं? सामान्य भूतकाल कहते हैं। कार्य बीते समय में हो गया है। नेक्स्ट है गणेश घर पहुंच चुका है। इस वाक्य में काल के विभिन्न विकल्पों में से सही विकल्प को चुनिए। कार्य क्या है? समाप्त हो चुका है। तो यहाँ पर आंसर आपका पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। आंसर यहाँ पर आपका पहला सही है, पूर्ण वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल किसको कहेंगे? तो क्रिया के द्वारा वर्तमान समय में कार्य के होने या करने में संदेह हो तो उसको संदिग्ध वर्तमान काल कहेंगे। इसको पहचानने की ट्रिक भी आपको बताई थी कि कैसे पहचानेंगे, होगा या होगी। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, इससे आप बता पाएंगे कि काल कौन सा होगा। नेक्स्ट है राधा ने खाना पकाया। इस वाक्य में कौन सा काल है उसे चुनिए। यहाँ पर सामान्य भूतकाल है। क्रिया कब हुई है? तो बीते समय में हुई है। जो क्रिया कुछ समय पहले हुई है उसको सामान्य भूतकाल कहेंगे। और यहाँ पर जो अपूर्ण भूतकाल है, अपूर्ण भूतकाल में क्या हो जाएगा कि भूतकाल में क्रिया तो शुरू हुई है लेकिन समाप्त नहीं हुई है। क्रिया क्या है? समाप्त नहीं हुई है। क्रिया समाप्त नहीं हुई है, समाप्त नहीं हुई है। तो क्या हो जाएगा? अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। यहाँ पर पूर्ण भूतकाल में क्या हो जाएगा कि क्रिया जो है वो समाप्त हो चुकी है और समाप्त हुए कुछ समय भी बीत गया है। तो यहाँ पर समय का बीतना, समय का बीतना ये क्या हो जाएगा? पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रिया ने खाना पकाया। इस वाक्य में प्रयुक्त काल को दिए गए वाक्यों में से चुनिए। पकाया मतलब समय बीता है, पकाया कब है? पास्ट यानी कि भूत में पकाया है। तो आंसर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा, सामान्य भूत हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पर बी सही है, सामान्य भूतकाल। संदिग्ध भूत में क्या हो जाएगा? संदिग्ध भूत में होगा कि क्रिया के करने या होने में संदेह हो, उसको क्या कहेंगे? संदिग्ध भूतकाल कहेंगे। और भूतकाल आपका क्या है? पास्ट है। भूतकाल ये आपका पास्ट है, तो ध्यान रखिएगा। पूर्ण भूतकाल क्या होता है? तो पूर्ण भूतकाल में जो कार्य है उसको समाप्त हुए कुछ समय बीत गया है। अपूर्ण में क्या होगा? तो भूतकाल में कार्य शुरू तो हुआ है लेकिन काम अभी समाप्त नहीं हुआ है, तो ये अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जब क्रिया का प्रधान विषय कर्ता होता है तो कौन सा वाच्य होता है? तो वाच्य यहाँ पे क्या हो जाएगा? जब क्रिया का प्रधान क्या है? विषय कर्ता है। ठीक है, विषय कर्ता है, तो यहाँ पर कृतवाच्य हो जाएगा। यहाँ पर पहला आंसर सही है। नेक्स्ट है वह अपना कर्तव्य कर रहा है। यह वाक्य किस काल में है? अपना कर्तव्य क्या है? वो कर रहा है, तो आंसर यहाँ पर आपका सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा। कर रहा है, रहा है, रही है, रहे हैं, इस प्रकार के जो शब्द आ जाते हैं ये आपका सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा।
नेक्स्ट है नरेश सो रहा था, वाक्य में कौन सा काल होगा? वाक्य में यहाँ पर काल बताना है तो क्या हो जाएगा? अपूर्ण भूतकाल है। देखिए यहाँ पर अगर सो रहा था ये यहाँ पर आ जाए, था, थी, थे, तो कार्य क्या है? अभी कार्य हो रहा है, तो ये अपूर्ण भूतकाल होगा। आंसर आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। देखिए सो रहा था क्या है? तो ये कार्य अभी क्या है? चल रहा है। आपने देखा तो ये सो रहा था, तो जब था थी थे आ जाता है तो अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। नेक्स्ट है नेताजी भाषण देते हैं, वह वाक्य किस काल में है? देते हैं वर्तमान की बात की गई है, वर्तमान यहाँ पर हो जाएगा वर्तमान काल, तो आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, एक बार यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कि जिस क्रिया से कार्य के वर्तमान समय में संपन्न होने का बोध हो उसको क्या कहेंगे? वर्तमान काल कहेंगे। जैसे आप बाजार जाते हैं तो तातीते आता है, तो तातीते यहाँ पर क्या हो जाएगा? वर्तमान काल। नेक्स्ट है जोड़कर लिखिए, यहाँ पर आपको बताना है क्या सही है। भूतकाल में क्या होगा? भूतकाल में कार्य समाप्त हो चुका होगा, ठीक है, तो चुका है, चुकी है, चुके हैं ये आ जाता है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? भूतकाल हो जाएगा। भविष्य होगा, ठीक है, होगा, अगर होगा लिखा होता तो आपका यहाँ पर भविष्य काल होगा, तो आंसर यहाँ पर क्या है? बी का थर्ड सही होगा। वर्तमान काल में क्या है? तो वह गया हो, तो गया हो यहाँ पर आपका वर्तमान काल हो जाएगा। भविष्य काल में गा गी गे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भविष्य में क्या हो जाएगा? गा गी गे हो जाएगा। जैसे होंगे, होंगी, जाएंगे, खाएंगे, पिएंगे, ये सभी आपके क्या है? भविष्य काल से संबंधित है। और जो बीत चुका है उसमें आप क्या कहेंगे? चुका है, चुकी है, चुके हैं। और यहाँ पर वर्तमान में क्या है? तो गया है, मतलब अभी वर्तमान की बात की गई है, रहा है, रही है, रहे हैं, इस प्रकार से। तो आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा सी। सी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है उसने चित्र देखा, यह वाक्य डैश में है, किसमें है? आंसर क्या सही हो जाएगा? तो उसने चित्र देखा मतलब बीत गया है, कुछ समय बीत गया है, भूतकाल हो जाएगा। आंसर यहाँ पर आपका बी सही है, भूतकाल। देखेगा भविष्य हो जाता, देख रहा है वर्तमान हो जाता। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।